हेलो वेलकम बैक। स्टार्टिंग करते हैं स्टोरी की स्टार्टिंग में जब ध्यान सारी प्रॉब्लम सोल्व कर और वापस घर आता है तो देखता है कि किंग जो है सुबह का नाश्ता करा है। वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है कि लैंडन वहीं खड़े होकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है और सोचने लगता है कि सुबह उठकर भी इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। और यही सोचता है वो विंग के पास आता है और उसे बोलता है कि उस सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। पहले तो विंग को याद नहीं आता कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है एंड देन उसे याद आता है कल लैंडन से रोते हुए क्या कहा था। और फाइनली उसे रिमेम्बर जब होता है तो लैंडन को पहले तो पोलाइटली थैंक यू कहता है, उसके बाद जाने लगता है। तब लैंडन उससे कहता है कि उसके पास कार है। तब विंग कहता है कि नहीं वो तो नहीं है। लैंडन कहता है कि उसका ड्राइवर से घर तक छोड़ देगा। तब विंग जाने लगता है तो लैंडन कहता है कि अब मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे। तब विंग कहता है क्या चाहते हो तुम, अगर कोई ड्रग सप्लाई नहीं करवाना या फिर गलत काम नहीं करवाना चाहते तो मैं कर दूंगा। तब लैंडन उससे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो चाहता है कि उसके साथ एक बार खाना खा ले। तब विंग कहता है ठीक है वो खा लेगा। ये कह के वो जाने लगता है कि तभी वो पलट कर उससे कहता है कि वो ज़्यादा ख्वाबों में ना उड़े और ना ही ज़्यादा खाली पुलाव पकाए। उसने सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ किया है तो खाली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। ये कह के विंग वहाँ से एटीट्यूड के साथ चला जाता है, जिसे देखकर लैंडन स्माइल करने लगता है। हालांकि विंग ने उसे एटीट्यूड दिखाया था पर लैंडन को वो पसंद आ रहा था और उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ये चीज़ पसंद आ कैसे रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ वो जब घर आता है तो दिखाया जाता है कि उसकी शीजे उससे पूछती है कि वो कहाँ था, जबकि उसके शीजे को पता था। फिर विंग थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि वो कहाँ था एंड देन उसकी शीजे लैंडन के बारे में से कुछ बोलने वाली होती है कि तभी विंग कहता है प्लीज़ शीजे अब आप शुरू मत हो जाइए, वो ऐसा है वो वैसा है, उसे डरना चाहिए, उसकी पावर उसका पैसा। अरे मैं हर तीसरे इंसान के मुँह से यही चीज़ सुन रहा हूँ शीजे, आप नहीं प्लीज़ आप। और वैसे भी उसमें डरने लायक तो कुछ नहीं है, तो उससे डरेगा कौन, उससे 5वीं का बच्चा न डरे, ठीक है प्लीज़। और अब मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है मेरे रूम में, तो चाहिए यार मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए चीज़ें। तब यानी वहाँ से चली जाती है पर वो बाहर आके सोचने लगती है कि विंग समझ नहीं पा रहा कि लैंडन का व्यवहार विंग के साथ अलग है और बाकी सबके साथ अलग है। विंग नहीं जानता कि उसका नेचर रियल में कैसा है। उसका नेचर तो इतना खौफनाक है कि कोई उससे निगाह मिला के भी बात नहीं करता। और एक तरफ विंग है जो उससे बकायदा लड़ लेता है, उससे बहस कर लेता है, उसे सुना देता है और उसके बावजूद लैंडन उससे एक शब्द नहीं कहता। इसका रीज़न क्या है ये सबको दिख रहा था पर कोई बोल पाए तब ना। लैंडन की बात किसी के मुंह से शब्द ही नहीं निकलता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है जब विंग बैठ के अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था तभी उसका फ़ोन बजने लगता है और वो कहता है अननोन नंबर, ये किसका है। ये कह के वो फ़ोन पिक करता है और तब कहता है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। हाँ, तब लैंडन कहता है मेरे लिए किसी का नंबर पता करना बड़ी बात नहीं है, कैसा लगता है। तब विंग कहता है हद हो गई है, किसी का नंबर ना यूं निकालना ना क्राइम होता है, क्राइम। अरे मैं तो भूल गया था आप तो क्रिमिनल ही है ना, तो छोटे मोटे क्राइम से आपको क्या फर्क पड़ता है। बेवकूफ़ हूँ मैं। आश क्यों फ़ोन किया है मुझे, जल्दी बताओ क्योंकि ये मैं ब्लॉक करने वाला हूँ। तब लैंडन कहता है तुम कर सकते हो ब्लॉक, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास फ़ोन की कमी है। तब विंग कहता है हद हो गई है, मैं अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दूंगा, समझना नहीं तुम्हें। तब लैंडन कहता है हर बार तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो। तब विंग कहता है क्योंकि मेरे गुस्से की वजह आप हैं, बकायदा आप हैं इसकी वजह। आप हंसता खेलता इंसान हूँ मैं, पर आपकी वजह से उस मूड का सत्यानाश हो जाता है। और वैसे भी रात को कोई कॉल करता है कि किसी को, और करता भी है तो हम उसे कॉल करते हैं जिसे हम जानते हैं। तब लैंडन कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। तब विंग कहता है कंग्रेचुलेशन, पर मैं आपको नहीं जानता और आप में मैनर्स नहीं है। तब लैंडन कहता है मैं तुमसे तुम्हारा नंबर मांगता तो तुम देते। तब विंग कहता है नहीं देता। लैंडन कहता है इसलिए तो ढूंढवा लिया। तब विंग कहता है तुम चीप हो, हद से ज़्यादा चीप हो तुम, ठीक है। तब लैंडन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चीप हूँ, दूसरों की नज़र से देखो बहुत एक्सपेंसिव हूँ मैं। तब विंग कहता है एक्सपेंसिव मुफ्त में भी ना खरीदे कोई तुम्हें, एक्सपेंसिव। जल्दी काम बोलोगे या मैं फ़ोन रखूँ। तब लैंडन कहता है चाहो तो फ़ोन रख सकती हो, तुम्हारे ही घर के बाहर हूँ, कहो तो अंदर आ जाओ। तब विंग कहता है होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो तुम शांत हो जा विंग, शांत हो जा, क्या काम है बोलो। तब लैंडन कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ खाने पे चलोगे। तब विंग कहता है तुम्हें लगता है कि मैं अभी के अभी तैयार होकर नीचे आऊँ और तुम्हारे साथ खाने के लिए चलूँ, सपने देख रहे हो बैठकर। तब लैंडन कहता है बिल्कुल नहीं, सपने नहीं देख रहा, हकीकत देख रहा हूँ और तुम नीचे आओगे। तब विंग कहता है
धमकी दे रहे हो? हाँ, धमकी किसी और को जाके दो तो तुमसे डरे मिस्टर। मुझे तुमसे ना बिल्कुल डर नहीं लगता। तब लैनज़ैन कहता है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अंदर आ जाऊँगा। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, आ जाओ अंदर, आओ ना अंदर। तब लैनज़ैन कहता है, मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूँ, 15 मिनट में तुम बाहर नहीं आए तो 15 मिनट बाद मैं अंदर आ जाऊँगा। ये कह के लैनज़ैन फ़ोन काट देता है। तब विंग कहता है, सीरियसली सीरियसली ये माफिया है क्या? ये चीप 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 हरकत है, वो भी किसी पुरानी पिक्चरों के थर्ड क्लास विलन की तरह। ये बंदा मुझे स्टॉक कर रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा है और अब मेरे घर के बाहर खड़ा है और मुझे कह रहा है कि मैं 15 मिनट में नीचे आऊँ। मैं इसका गुलाम हूँ जो 15 मिनट में नीचे आऊँ। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। लंबी सांस भर, 15 मिनट में नीचे जाना पड़ेगा। ये कह के विंग जल्दी से चावल लेने वॉशरूम में जाता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है और जल्दी जल्दी जूते पहनते हुए निकलने लगता है। तब जियानचेन कहता है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है, रेल छूट रही है क्या तेरी? तब विंग कहता है, नहीं, हवाई जहाज छूट रहा है मेरा। और ये जूते क्यों नहीं आ रहे हैं मुझे? तब जियानचेन कहता है, क्योंकि ये मेरे जूते हैं, ठीक है? और पहली बात ये मेरे हैं, दूसरी बात ये दोनों अलग अलग जूते हैं, तुझे फर्क पता नहीं चल रहा? तब विंग कहता है, नहीं, जैसे मुझे तुझ में और सामने खड़े जानवर में फर्क पता नहीं चलता रहा, वैसे इन दोनों जूतों में नहीं पता चल रहा। तब जियानचेन कहता है, देख मैं गरम गरम कॉफी ना तेरे कपड़ों पे गिर दूंगा। तब विंग कहता है, देख हम ना लड़ाई आके कंटिन्यू करते हैं, मुझे निकलना है, यही हो गए टाइम, जो निकलना पड़ेगा, जूते 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 मिल गए। ये कह के विंग जूते पहनता है और वहां से निकल जाता है। तब जैनचैन कहता है, ओ बुद्धू कहीं के कोट पैंट पे स्पोर्ट्स शूज कौन पहनता है, बेवकूफ लड़के। हाँ, ये पूरा पागल है, कोट पैंट पे कौन स्पोर्ट्स शूज पहनता है, अजीब। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, बाहर का दिखाया जाता है जहाँ 15 मिनट पूरे हो गए होते हैं। जैसे ही 15 मिनट पूरे हो गए होते हैं तो लैंडन बाहर ही निकलता है कि अभी विंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और लंबी सांस लेते हुए कहता है, टाइम पे हूँ मैं, टाइम पे, समझ में आई? ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ, तुम्हारे डर से बाहर नहीं आया हूँ मैं। अंदर शादी के फंक्शन चल रहे हैं और मैं उस फंक्शन में रायता फैलते नहीं देखना चाहता, इसलिए ना बाहर आया हूँ मैं। और ना ये बार बार तरीका काम नहीं करेगा, अगली बार मुझे ऐसे बुलाया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। साइड हटो, पानी है क्या तुम्हारे पास? तब लैंडन कहता है, बैठो, अंदर है पानी। ये कह के लैंडन इशारा करता है तो विंग कार में जाके बैठ जाता है। तब लैंडन से एक बोतल देता है पानी की। तब विंग कहता है, पहले से तुम पियो। तब लैंडन कहता है, व्हाट? तब विंग कहता है, इसमें कुछ मिला हुआ हुआ तो मैं बेहोश हो गया तो? तब लैंडन कहता है, पागल हो गए हो? तब विंग कहता है, मैं पागल हूँ, वो भी पूरा का पूरा। तो पहले तुम इससे पियोगे, उसके बाद मैं पीऊंगा, इसे पियो। तब लैंजन कहता है, ठीक है पी रहा हूँ। ये कह के लैंजन बॉटल को खोलता है, उसमें से पानी पी लेता है। उसके बाद विंग भी पानी पीता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रेस्टोरेंट के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और बड़ा रेस्टोरेंट बुक किया था। विंग जब वहाँ आता है तो कहता है, हम यहाँ खाने वाले हैं? तब लैंजन कहता है, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसी जगह तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, हमेशा, इतनी बार देख चुका हूँ कि अब इस जगह से दिल उब गया है मेरा। देखो, कहा तो मैंने था कि मैं तुम्हारे साथ खाने पे आऊँगा, पर क्यों ना हम मेरी जगह पे चले। तब लैंजन कहता है, ठीक है, कहाँ जाना है? तब विंग कहता है, अरे तुम चलो ना। तब लैंजन कहता है, वहाँ कहाँ जा रहे हो? गाड़ी इस तरफ है। विंग कहता है, गाड़ी में नहीं जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ आओ। समझ में आ रही है तुम्हें? तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, मेरे रूल्स पे चलो, तुम्हारे रूल्स बाद में, चलो। तब लैंजन विंग के पीछे चलने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बस स्टॉप का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन विंग से कहता है, हम जा कहाँ रहे हैं? तब विंग कहता है, तुमने मेरे घर आने से पहले मुझे बताया था कि तुम मेरे घर आ रहे हो? नहीं ना? मुझे 15 मिनट का टाइम दिया था, तो अब चुप रहो और मेरे साथ चुपचाप चलो, वरना ना मैं यहाँ से अलग चला जाऊँगा। तब लैंजन कहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, जहाँ चलना है चलो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि वो एक बस में चढ़ गए हैं। वो बस चल रही होती है और लैंजन बाहर का नज़ारा देख रहा होता है। तब विंग कहता है, ऐसे बाहर क्या देख रहे हो, पहली बार चढ़े हो बस में? ये कह के विंग हंसने लगता है। तब लैंजन कहता है, हाँ पहली बार चढ़ा हूँ। तब विंग कहता है, मजाक कर रहे हो क्या, बस में भी कोई पहली बार चढ़ता है क्या? तब वो लैंजन की तरफ देखने लगता है और वो कहता है, सीरियसली तुम बस में पहली बार चढ़े हो? तब लैंजन कहता है, हाँ, वो बचपन से मेरे घर पे कार्स थी और वैसे भी बचपन में मुझ पर बहुत हमले हुए हैं, अभी तक होते हैं। तो डैड और मॉम को हमेशा डर लगा रहता था कि मैं अकेला कहीं बाहर जाऊँगा और पता चले वापस ही ना आऊँ, इसलिए कभी अकेले जाने नहीं दिया। तो बस में तो दूर की बात है, हमेशा मेरी कार बस से आगे निकल जाती थी।
मैं हमेशा स्कूल भी जाता था तो बाकी बच्चे बस में जाते थे और मैं अपनी कार में जाता था। उन समय भी मुझे ये लगता था कि मैं बस में जा पाता, मेरे दोस्त होते, मैं खिड़की वाली सीट के लिए लड़ता, अपने दोस्तों से बात करा, पर नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तुम्हारे साथ पहली बार इस जगह बैठ रहा हूँ मैं, बस में बैठ रहा हूँ मैं। तब विंग कहता है, चलो कुछ तो ऐसा है जो तुमने नहीं किया। जगह भी आ गई, चलो चलो उतरो उतरो, बस यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकती। ये कह के वो लैंडन का हाथ पकड़ता है और बस से उतार देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जब विंग लैंडन को एक बहुत बड़ी मार्केट में लाया जाता है जो कि बहुत क्राउडी होती है। हर तरफ शोर, आवाज़ें, खाने की, प्लेट्स की, बच्चों की, बहुत ज़्यादा आवाज़ें, चहल पहल, इतनी रौनक थी कि कोई दूर से देख के बता सकता था कि वहाँ एक मार्केट है। जब लैंडन और विंग अंदर आ रहे थे तो लैंडन को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि लैंडन ने हमेशा ऐसी सोसाइटी में रहा था जहाँ शांति हुई है, एक मैनर्स होता है, लोग धीरे बात करते हैं, बहुत शांत रहते हैं, एक अदब से खाते हैं, अदब से बोलते हैं। ये सब देखा था लैंडन ने। ज़्यादा से ज़्यादा उसने खून खराबा देखा था, बट कभी इतनी चहल पहल, खुशनुमा माहौल नहीं देखा था। वो ये सब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। वो जब आया था तो उसने देखा कि हालांकि जगह काफ़ी छोटी है, फिर भी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कपल्स एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग बुजुर्गों की हेल्प कर रहे हैं, लोग स्टॉल्स पे से आवाज़ें लगा रहे हैं कि उनके यहाँ आए, उनके यहाँ का खाना खाएं। देखकर रैंडन को कुछ अलग सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि ये सब उसने अपनी लाइफ पहली बार एक्सपीरियंस किया था। वीन तो यहाँ आके बहुत खुश था। वो लैंडन से कह रहा था कि यहाँ से मेरी बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हैं, बहुत ज़्यादा। लैंडन, तुम्हें पता है मैं बचपन में अपनी मॉम के साथ यहाँ आता था, वो मुझे यहाँ लाती थी अपने साथ, इसलिए मुझे अभी तक याद है। बहुत अच्छी जगह है ना। तुम कहाँ खो गए? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तब लैंडन कहता है, हाँ। तब विंग कहता है, आर यू सीरियस? मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुमने कुछ नहीं सुना? मैं पागल हूँ क्या? हाँ। तब लैंडन कहता है, सॉरी, वो ये सब देख रहा था, पहली बार देख रहा हूँ ना, तो इसलिए। तब विंग कहता है, सच में तुम अजीब हो लैंडन, लोग पहली बार खून खराबा देखते हैं पर तुम पहली बार चहल पहल देख रहे हो। छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ की कुछ मज़ेदार चीज़ें खिलाता हूँ। ये कह के विंग लैंसन को अपने साथ ले जाता है और काफ़ी कुछ खाने के लिए ट्राई करवाता है और काफ़ी सारा खेल खेलता है। जो वहाँ खेलने के लिए चीज़ें थी, जिसे देखकर लैंसन भी काफ़ी खुश खुश था, क्योंकि ये सब वो पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा था। शायद उसने जो बचपन कभी जिया ही नहीं था, वो शायद विंग के साथ वो दोबारा जी रहा था। कि विंग और लैंसन की उम्र में काफ़ी ज़्यादा फासला तो था ही, पर शायद लैंसन ने अपने बचपन में कभी बचपना किया ही नहीं, क्योंकि यह मौका उसे कभी मिला ही नहीं। पर आज जब विंग उसके साथ है तो उसे एक अच्छा दोस्त और उसका प्यार, दोनों चीज़ें एक साथ मिल गई। लैंडन को विंग के साथ रहकर लग रहा था कि वो जिंदा है, वो सांस ले रहा है, उसके अंदर फीलिंग्स है, उसका दिल धड़क रहा है, वो खुश है, उसे खुश होने का हक है। वो खुश हो सकता है, वो स्माइल भी कर सकता है, वो जिद कर सकता है, वो खेल सकता है, वो बच्चों की तरह हरकतें कर सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लैंडन और विंग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब विंग कहता है, कैसा लग रहा था बताओ? तब लैंसन कहता है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। तब विंग कहता है, वो तो तुम्हारे चेहरे के भाव भाव पता ही चल रहा है। आखिर इतनी ज़्यादा चीज़ें जो खरीदी हैं तुमने। कहना पड़ेगा लैंसन, तुम पूरी शॉप खरीद सकते हो, फिर भी ये सब क्यों खरीदा? तब लैंसन कहता है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। तब विंग कहता है, टेडी बियर खरीदने का और ये बच्चों वाली गन का, ये टॉय कार, ये क्यों खरीदी है? हाँ, जितना मुझे पता है तुम्हारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है और तुम्हारी बच्चों की तरह हरकतें करने की उम्र भी नहीं है, तो ये क्यों खरीदा? तब लैंसन कहता है, क्योंकि शायद मैंने कभी अपना बचपन जिया ही नहीं, ये सब मेरे पास कभी था ही नहीं, इसलिए। तब विंग कहता है, मजाक करना बंद करो लैंसन, किस बच्चे के पास टैडी बियर और खिलौने नहीं होते? तब लैंसन कहता है, मेरे पास हर बच्चे का बचपन ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मैं ऐसे परिवार में बड़ा नहीं हुआ अभी जहाँ मुझे खिलौने मिले, टैडी बियर्स मिले। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने बचपन में बच्चे ऐसी हरकतें कभी की भी थी या नहीं। तब विंग कहता है, वो। तब लैंसन कहता है, बुरा लग रहा है मेरे लिए, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, वो वक्त बीत गया है, हम कुछ कर नहीं सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, पर अब तो कर सकते हैं ना। से जो चीज़ें बचपन में नहीं खरीदी वो अब खरीद ली। मुझे पता है मैं इनसे खेल नहीं सकता, पर इन्हें एक यादों के तौर पे रख तो सकता हूँ। वो यादें जो तुमने मुझे दी हैं, काफ़ी मीठी यादें, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन खूबसूरत यादें, इन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगा। तब विंग कहता है, क्योंकि मैं भूलने भी नहीं दूंगा। कोई विंग को भूल सकता ही नहीं है लैंसन, मैं चीज़ ही ऐसी हूँ ना। ये कह के विंग हंसने लगता है और लैंसन उसके साथ स्माइल करने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग के घर का दिखाया जाता है।
जहाँ लैंजन और विंग साथ वॉक कर करके आते हैं और लैंजन विंग को उसके घर के बाहर छोड़ देता है और विंग स्माइल करता हुआ अंदर चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के घर का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन अपने घर टैक्सी से आया था। जब वो टैक्सी से आया था तो उसके गार्ड्स, उसके ड्राइवर सब बहुत परेशान थे और जब वो आया था तो सब एक साथ उससे पूछने लगे थे, सर आप कहाँ थे, आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आपको लगी तो नहीं। तब लैंजन कहता है, शांत हो जाओ तुम सबके सब, तुम्हें क्या मैं बच्चा लगता हूँ छोटा, हाँ? और वैसे भी क्या मैं अपनी मर्ज़ी से अकेला नहीं जा सकता? हर जगह मुझे तुम सबको साथ लेके जाना होगा। तब उनके लैंजन के गार्ड्स कहते हैं, ऐसी बात नहीं है सर, आपको तो पता है आप पे कितने हमले हो चुके हैं और हमले होते रहते हैं। आपके जितने दोस्त नहीं हैं उससे ज़्यादा दुश्मन है। इसलिए हमें हमेशा आपकी फ़िक्र होती है। इस बात पर लैंजन कुछ नहीं कहता और आगे चला जाता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल ज़रूर दीजिएगा।